ज़ियान एक नौजवान बहादुर लड़का था। इसे सैर व सियाहत का शौक था। घने जंगलों और पहाड़ों की सैर करना उसे पसंद था। एक दफ़ा सैर के दौरान इसे फटा पुराना नक्शा मिलता है। नक्शा उसे एक गांव की तरफ ले जाता है जिसका नाम नूराबाद था। ज़ियान मुश्किल रास्तों और गहरी धुंध के दौरान नक्शे के ज़रिए कई दिनों के सफ़र के बाद एक पुरस्कून वादी में पहुंच जाता है जहां गांव आबाद होता है। गांव वाले दोस्ताना हैं लेकिन अजीब तौर पर महफूज हैं। ज़ियान को गांव का माहौल मुख्तलिफ महसूस होता है। देहातियों की आंखों से बेसाख्ता हिकमत चमकती है और इनकी गुफ्तगू खुफिया होती है। ज़ियान उस गांव में रहना शुरू कर देता है तो इसे अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती हैं। देहाती कभी बूढ़े नहीं होते। वो वक्त के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये ज़िंदा सांस लेने वाली हस्ती है। आधी रात को गांव के ऊपर आसमान पर अजीबोगरीब रोशनियां टिमटिमाती हैं। गांव वाले रसूमात अदा करने के लिए कदीम दरख्त के गिर्द जमा होते हैं। मुतजस्सिस ज़ियान ने तफ्तीश शुरू कर दी। इसे गांव की इबादत गाह के नीचे छुपी हुई एक कदीम लाइब्रेरी का पता चला जहां से मालूम हुआ कि गांव के रहने वालों को जादू के ज़रिए हमेशा की ज़िंदगी दी गई है। बदले में उनको इस गांव में हमेशा के लिए। ज़ियान का तजस्सुस इस वक्त और गहरा हो जाता है जब वो एक नौजवान देहाती लड़की महर से मिलता है। वो इंकशाफ करती है कि वो गांव छोड़कर बाहर की दुनिया को तलाश करने का ख्वाब देखती है। इसका मानना है कि अगर गांव का कदीम दरख्त जो इनकी लाफानी होने का ज़रिया है को तबाह कर दिया जाए तो इस जादू को तोड़ा जा सकता है। ज़ियान हैरान होता है। ये वो गांव है जहां कोई कभी बूढ़ा या बीमार नहीं होता। फिर इस गांव को का जादू तोड़ने में उसकी मदद करता है जिससे गांव वालों का गुस्सा बढ़ जाता है। ज़ियान और महर मिलकर दरख्त को तबाह करने का मंसूबा बनाते हैं। एक तूफ़ानी रात को उन्होंने दरख्त को आग लगा दी। देहाती इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे दरख्त जलता है गांव टूटने लगता है। जादू टूट जाता है और गांव वालों की उम्रें बढ़ने लगती हैं। गांव वाले ज़ियान और महर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन पर किया गया जादू ख़त्म हो गया। महर ज़ियान के साथ जाने का फ़ैसला करती है। जैसे ही वो वादी से बाहर निकलते हैं गांव इनके पीछे ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसका कभी वजूद ही नहीं था। दोनों ने नूराबाद के इस बाग को अपने साथ लेकर एक नए सफ़र का आगाज़ किया।